हेलो टू ऑल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आगे हम लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड की बात करते हैं और इन टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले आप एक बार थ्योरी के साथ गो थ्रू हो लें, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको ये प्रश्न करने में आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, निम्न में से पत्ती के लिए सही है। यह जड़ के शीर्ष विभज्योतक से बनती है, गलत। यह तलाभिसारी क्रम में लगी होती है, गलत। यह कक्षस्थ कलिका से बनती है, गलत। इसके कक्ष में कलिका होती है, बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इसके कक्ष में एक कलिका होती है। निम्न में से पत्ती के लिए असत्य कथन आपको चुनना है। यह अग्राभिसारी क्रम में लगती है, बिल्कुल सही है। यह नोड या गांठ से विकसित होती है, यह भी सही है। सामान्यतः आकृति में चपटी होती है, यह भी सही है। यह तलाभिसारी क्रम में लगती है, यह गलत है। तो जो असत्य कथन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। एक प्रारूपी पत्ती के भाग हैं पर्णवृंत, पीटियोल, लीफ बेस, पर्णाधार, स्तरिका या लैमिना, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, एक प्रारूपिक पत्ती में ये सभी भाग पाए जाते हैं। पत्ती तने से पर्णाधार द्वारा जुड़ी होती है और इस पर दो पार्श्वीय छोटी पत्तियां जैसी संरचना होती है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हें हम अनुपर्णी या स्टिप्यूल के नाम से जानेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। एक पत्ती विभेदित की जा सकती है आकृति से, किनारे व शीर्ष में या सतह में, ऑल ऑफ द अबव। तो एक पत्ती के ये सभी भाग होते हैं। तो एक पत्ती जो है इन सभी में विभेदित की जा सकती है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सही कथन का चुनाव करें। एक बीजपत्री पत्ती में आधार फैलकर एक चादर जैसे संरचना बनाता है जो तने को आंशिक रूप से या पूर्णतः ढक देता है, बिल्कुल सही है। सभी लेग्यूमिनस पौधों में पर्णाधार फूलकर एक संरचना बनाता है जिसे पर्णवृंत तल या पल्विनस कहते हैं। सभी लेग्यूमिनस में नहीं, कुछ लेग्यूमिनस पौधों में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्तरिका, लेमिना और लीफ ब्लेड पत्ती का हरा चौड़ा भाग है जो फैला हुआ होता है, वह इसमें वेंस और वेंटलेट्स पाई जाती है। शिरा या शिराएं होती है। शिराएं स्तरिका को दृढ़ता प्रदान करती है। तो अब आपका आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली, सी एंड डी ओनली, ऑल एक्सेप्ट बी, ऑल एक्सेप्ट डी। तो ऑल एक्सेप्ट बी आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि जो बी है वो गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करते हैं। निम्न में से सत्य कथन चुनना है आपको। समानांतर सिरा विन्यास सामान्यतः एक बीजपत्रों में मिलता है, बिल्कुल सही। समानांतर सिरा विन्यास द्विबीजपत्रों में गलत। जालिकावत सिरा विन्यास एक बीजपत्रों में गलत। जालिकावत सिरा विन्यास द्विबीजपत्रों में मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो दो जो ऑप्शन है वो आपके राइट है, बिल्कुल। ए और बी, ए और डी दोनों ही राइट है। तो आप इस क्वेश्चन को ए और डी राइट लगाएंगे। मैंने ऑप्शन में दो राइट डाल दिए हैं यहाँ पर, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपके ऑप्शन में एक ही आएगा। यहाँ पर ए भी सही है और डी भी सही है। जालिकावत सिरा विन्यास द्विबीजपत्रों में मिलता है और समानांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्रों में मिलता है। आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कलिका किसके कक्ष में उपस्थित होती है? यानी बड जो है वो किसके कक्ष में पाई जाएगी? सरल पत्ती के, संयुक्त पत्ती के, पर्ण पत्रिका में, या बोथ ए एंड बी? तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कलिका जो है वो संयुक्त पत्ती के कक्ष में भी मिलेगी और सरल पत्ती के कक्ष में भी मिलेगी। यानी सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती का जो पर्णवृंत है उसके कक्ष में कलिका पाई जाती है। और बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो संयुक्त पत्ती है उसकी लीफलेट में कलिका नहीं होती है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हमने नीम में देखी है, एजा डिरेक्टा इंडिका में देखी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। हस्ताकार संयुक्त पत्ती या पामेटली कंपाउंड लीफ किस में मिलेगी? डायरेक्ट आपको आंसर लगाना, सिल्क कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही मिलान को आपको चुनना है। हस्ताकार संयुक्त पत्ती बहुत से पत्रक एक ही अक्ष जो मध्य सिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं।
गलत है। पर्ण विन्यास तने और शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को कहते हैं, बिल्कुल सही है। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवंत की चोटी से जुड़े होते हैं, ये गलत है। शिरा विन्यास पत्ती की स्तरिका में शिराओं और शिरिकाओं की व्यवस्था है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी और डी जो है वो सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पर्ण विन्यास या फिल्लोटैक्सी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एकांतर, सम्मुख और चक्रधार। तो वक्राकार जो है वो पर्ण विन्यास नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। सही मैच को आपको चुनना है। एकांतर, एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर क्रम में लगी हुई होती है। सम्मुख, प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती व एक दूसरे के सम्मुख लगी होती है। चक्करदार, एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां वे चारों ओर से चक्कर सा बना लेती है। तो बिल्कुल सारे सुमिलित है, ए में 1, बी में 2 और सी में 3 आपका आंसर हो जाएगा। सही मिलान को आपको चुनना है। एकांतर जो है वो किस में मिलेगी, तो एकांतर जो फिलोटैक्सी है वो गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी में पाई जाएगी। चक्करदार एल्स्टोनिया या डेविल ट्री में मिलती है और सम्मुख जो है वो कैलोट्रोपिस और अमरूद में मिलेगी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ए में 2, बी में 1 और सी में 3। कौन से पादप में पत्तियां छोटी व अल्पायु होती है? इन प्लांट्स का पर्णवृंत पिटियोल फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाता है। इस पर्णवृंत को हम फिल्लोड भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में फिल्लोड मिलेगा। गलत मिलान को आपको चुनना है। पत्ती का प्रतान में रूपांतरण, मटर इसका उदाहरण है, बिल्कुल स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। पत्ती का कांटे में रूपांतरण, नागफनी। मांसल पत्ती प्याज और लहसुन में मिलती है और चक्करदार पर्ण विन्यास एस्टोनिया या डेविल ट्रे में मिलता है, कैलोट्रोपिस में नहीं मिलता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं। निम्न में से किठारी पादप है, तो किठारी पादप डायरेक्ट आपको मिल जाएगा पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा है। गट पादप में गट रूपांतरित होता है, तो जो पीचर प्लांट है उसमें पीचर पत्ती में रूपांतरित हो जाता है, सी आप याद रखेंगे। पुष्पीय विभजोतक में इंटरनोड या पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती है, अकसंघनित हो जाता है, बिल्कुल सही है दोनों ही। शीर्ष भाग विभिन्न प्रकार के पुष्पांग बनाता है, ये पुष्पांग पत्तियों की जगह नोड्स पर पार्श्व उत्पन्न होते हैं। तो सभी चीजें सही है पुष्पीय विभजोतक के लिए। पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था पुष्प क्रम या इनफ्लोरेसेंस हम उन्हें कह देंगे। ससीमाक्सी पुष्प क्रम के लिए क्या सही है? बिल्कुल साइमोस आपको यहाँ पर देखना है। तो साइमोस में जो मुख्य अक्ष होता है पुष्प का वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर बन जाएगा और पुष्प बेसिपिटल या तलाभिसारी उत्पन्न होते हैं। तो ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा और सी और डी जो है वो आपका आ जाएगा किसके लिए? एसिमाक्सी के लिए। तो ससीमाक्सी के लिए ए व बी ओनली सही है, ए आपका आंसर यहाँ पर आपको लगाना है। एसिमाक्सी में या रेसिमॉस में मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता है, लगातार वृद्धि करता है और पुष्प एक्रोपिटल ऑर्डर में या अग्राभिसारी उत्पन्न होते हैं। तो दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 हम करते हैं। निम्न में से पुष्प के लिए क्या सही है? यह एंजियोस्पर्म की जनन इकाई है। कैलिक्स और कोरोला जनन चक्र है, ये गलत हो गया क्योंकि एक्सेसरी चक्र होते हैं, सहायक अंग, सहायक चक्र होते हैं। प्रारूपी पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बिल्कुल सही है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, चारों चक्र लगातार थैलेमस और रिसेप्टेकल पर पाए जाते हैं। तो बी को छोड़कर सभी सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑल एक्सेप्ट सी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। त्रिज्या सममित, जिसे हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी बोलते हैं, जब पुष्प को किसी भी तल से जो केंद्र से गुजरे 2 त्रिज्या आधे भागों में तोड़ा जा सके, बिल्कुल सही है। एक व्यास सममित, जिसे हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, जब पुष्प को केवल एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्लेन से ही 2 बराबर आधे भागों में बांटा जा सके, उन्हें हम जाइगोमॉर्फिक पुष्प बोल देंगे। और असममित, किसी भी ऊर्ध्वाधर तल द्वारा पादप को 2 बराबर भागों में ना बांटा जा सके, यानी वो बट ही नहीं सकता, तो उसे एसिमेट्रिकल बोल देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है।
असममित पुष्प या एसिमेट्रिकल फ्लावर आपको केना प्लांट में दिखाई देगा, तो आपको आंसर हो जाएगा केना। सही का आपको चुनाव करना है। एक्टिनोमॉर्फिक, तो आप देखेंगे तो सरसों, धतूरा, मिर्च में एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा। जाइगोमॉर्फिक मटर, गुलमोहर, सेम और केशिया में, और एसिमेट्रिकल केना प्लांट में। तो आपका ए में 2, बी में 1 और सी में 3, ये आपको चुनाव करना है। बिल्कुल आप याद करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 26 आगे हम देखते हैं। पुष्प वृंत या पेडिसेल के आधार पर रिड्यूस्ड लीफ जैसी संरचना होती है, जिसे हम सहपत्र या ब्रैक्ट बोलेंगे। सही का मिलान करना है। अधोजायांगता या हाइपोगाइनस कंडीशन, जायांग सर्वोच्च स्थान पर व अन्य अंग नीचे अंडाशय, इनमें ऊर्ध्ववर्ती होता है, बिल्कुल सही है। परिजायंगता एपिगाइनस कंडीशन, अंडाशय मध्य में होता है, अन्य भाग पुष्पासन के किनारे ये समान ऊंचाई तक होते हैं, अंडाशय अधः अधोवर्ती होते हैं, हाफ इंफीरियर होती है, सही है। अधिजायंगता या पेरिगाइनस कंडीशन, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं। यहाँ पर जो अंडाशय होता है वो अधोवर्ती या इंफीरियर होता है। तो सभी मिलान जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। बिल्कुल सभी की परिभाषाएं हैं। आपको इंग्लिश नाम भी यहाँ पर याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 के आगे हम बात करते हैं। सही का मिलान करना है। अधोजायांगता की जो कंडीशन है, तो आप देखेंगे तो वो सरसों, गुड़हल और बैंगन में मिलेगी। परिजायंगता एपिगाइनस की कंडीशन प्लम, गुलाब और आड़ू में मिलेगी। और पेरिगाइनस कंडीशन जो है वो सूरजमुखी के अरपुष्पक या रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, अमरूद और घिया में देखने को मिलेगा। तो ए में आपका 2 हो जाएगा, बी में आपका 1 हो जाएगा, सी में आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कोरोला दल का आकार कैसा होता है? तो दल ट्यूबुलर भी होता है, फनल शेप्ड भी होता है, घंटीकार भी होता है, बिल्कुल बेल शेप्ड भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन सभी आकार का कोरोला पाया जाता है पुष्पों में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। गेमोसिपेलस, सिपल्स इज यूनाइटेड, बिल्कुल सही है। पॉलीसेपेलस, सिपल्स आर फ्री, बिल्कुल सही है। गेमोपिटलस, पिटल्स आर यूनाइटेड। तो आपका ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो गेमोसिपेलस है उसमें सिपल्स जो होते हैं, बाह्य दल जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। पॉलीसिपेलस में जो सिपल्स होते हैं वो मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। और गेमोपिटलस में जो पिटल्स है, दल जो है वो यूनाइटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बाह्य दलों और दलों का पुष्प के अन्य सदस्यों के सापेक्ष पुष्प कलिका में विन्यास या व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम एस्टिवेशन बोलेंगे या पुष्प दल विन्यास हम उसे कह देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हो तो पुष्प दल विन्यास क्या कहलाएगा? तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कोर स्पर्श या वेलवेट कहलाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सही का आपको मिलान करना है। कैलोट्रोपिस में कोर स्पर्श ही मिलेगा, बिल्कुल सही है। गुड़हल, भिंडी, कपास में व्यावर्तित, जिसे हम ट्विस्टेड भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। केशिया, गुलमोहर में कोर छादी, जिसे हम इम्ब्रिकेट कहेंगे, ये भी सही है। और मटर और सैम में वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस, बिल्कुल पेपिलियोनेसियस नाम भी आपको याद रखना है। यानी सभी आपके सही हो जाएंगे, सारे मिलान सही है। यदि सिपल्स और पिटल्स के मार्जिन एक दूसरे को अतिव्यापित करे परंतु उनकी दिशा कोई विशिष्ट ना हो तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट कह देंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है, इम्ब्रिकेट, कोर छादी हिंदी में इसे बोलेंगे। आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास में 5 पिटल्स होते हैं, आपको पता ही है। एक सबसे बड़ा जिसे हम स्टैंडर्ड बोलेंगे, 2 लेटरल होते हैं और 2 स्मॉलेस्ट पिटल्स होते हैं। तो वो क्रमशः क्या कहलाएंगे? तो लेटरल पिटल्स को हम विंग्स बोलेंगे और स्मॉलेस्ट को हम कील बोलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आगे हम 36 करते हैं। पुंकेसर बना होता है। पुंकेसर फिलामेंट का और एंथर परागकोश का बना हुआ होता है, बिल्कुल आपका डी आंसर हो जाएगा। एंथर प्राय रखता है, बाइलोब्ड होता है एंथर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बंदे पुंकेसर को क्या कहते हैं? तो बंदे पुंकेसर को स्टेमिनोड कहा जाता है।
डी आंसर हो जाएगा। दल लग्न या एपिपेटलस पुंकेसर स्टेमन मिलते हैं, तो दल लग्न या एपिपेटलस जो है वो बैंगन में आपके दिखाई देंगे। परिदल लग्न पुंकेसर या एपिफिलस किस में मिलेंगे, तो लिली में। जो पेरियंथ जो होता है वो लिली में दिखाई देता है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। परिदल लग्न एपिफिलस पुंकेसर लिली में दिखाई देंगे। एक संघीय मोनोडेल्फस पुंकेसर का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोनोएडल्फस। गुड़हल में, चाइना रोज में दिखाई देता है। मटर में डाई एडल्फस होता है, द्विसंगी होता है, और सिट्रस में बहुसंगी होता है। तो ये उदाहरण भी आप यहीं पर याद कर लेना कि मटर में द्विसंगी होगा और सिट्रस में बहुसंगी होगा और गुड़हल में एक संगी पुंकेसर दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। किन में उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, तो ये भी हमने पढ़ा है, साल्विया और मस्टार्ड दोनों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये भी दोनों में। सही का मिलान करना आपको। वियुक्तांडप या एपोकार्पस कंडीशन, जिसमें अंडप या कार्पल फ्री होते हैं, गुलाब और कमल में दिखाई देती है, बिल्कुल सही। युक्तांडप या सिनकार्पस कंडीशन, जिसमें अंडप जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, मटर व टमाटर में दिखाई देगा, दोनों ही सही है। अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से बीज बनेगा, तो क्रॉस में आप सही कर लेना। ए में 1, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। अंडाशय के अंदर ओव्यूल बीजांड की व्यवस्था कहलाती है, तो इसे हम प्लेसेंटेशन कहेंगे, बीजांडान्यास बोलेंगे। आगे आपको मैच करना कॉलम 1 से कॉलम 2 को। सीमांत जो बीजांडान्यास है मार्जिनल, वो आपको मटर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है पहला। पेराइटल जो है वो मस्टर्ड और आर्जेमोन में मिलेगा, ये भी सही है। स्तंभीय जो है वो आप देखेंगे तो चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में देखने को मिलेगा, तो सी में आपका 4 हो जाएगा। मुक्त स्तंभीय या फ्री सेंट्रल जो है वो आपका डी में आपका हो जाएगा 3, डायंथस और प्रेम रोज में देखने को मिलेगा, और आधारी जो है वो सूर्यमुखी और गेंदे में। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए, आपको आंसर लगाना है ए, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। अंडाशय एक कोष्ठीय परंतु असत्य पट के बनने से द्विकोष्ठीय हो जाता है, ऐसा किसमें पाया जाता है, तो आर्जिमोन और मस्टर्ड में ऐसा दिखाई देगा। ऐसा बीजांडान्यास जिसमें बीजांड सेंट्रल एक्सिस पर बनते हैं वह सेप्टा अनुपस्थित होता है, पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका डायंथस और प्रिमरोज हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, डायंथस और प्रिमरोज। बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन वेंट्रल सूचर के साथ कटक रिज बनाता है, ये मटर में मिलता है, वह है, तो सीमांत है, मटर में सीमांत या मार्जिनल मिलेगा। आगे 49 क्वेश्चन देखते हैं। बीजांडान्यास जिसमें बीजांडासन अंडाशय के आधार पर विकसित होता है और एक इकलौता बीजांड अटैच्ड पाया जाता है, तो ये सूर्यमुखी और गेंदे में आपको दिखाई देगा, बेसल प्रकार का बीजांडासन, बीजांडान्यास प्रेजेंटेशन। फल है, पके हुए अंडाशय का परिणाम निषेचन के बाद बनता पुष्पीय पौधों का लक्षण, बिल्कुल आपका डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जब फल बित्ती मोटी व गुदेदार होती है तब इसे हम क्या बोलते हैं, तो जब फल बित्ती मोटी और गुदेदार होती है, थिक और फ्लैशी होती है, तो उसमें तीनों ही चीज़ें आ जाएगी, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आम व नारियल में फल का प्रकार है ड्रूप या स्टिल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ भी है। कौन से फल में मध्य फल भित्ति तंतुमय या फाइब्रस होती है, तो कोकोनट में होती है। आम का खाने योग्य भाग फ्लैशी मेसोकार्प हम खाते हैं। बिना निषेचन के फल का बनना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाएगा। मैंगो विकसित होता है एकांडपी अधोवर्ती अंडाशय से एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से, यानी मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बीज बनता है या इसमें होता है, तो बीज में बीजावरण होता है, भ्रूण होता है, और वह बी दोनों होते हैं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है मूलांकुर, भ्रूणीय अक्ष, एक या दो बीज पत्र, यानी एम्ब्रियो में सारी चीजें होती है, एम्ब्रियो सारी चीजें रखता है, तो ऑल ऑफ दीज। किसको छोड़कर सभी एक बीजपत्री के उदाहरण है, तो चने को छोड़कर सभी एक बीजपत्री, गेहूं, गन्ना और मक्का। किसको छोड़कर सभी द्विबीजपत्री हैं, तो मेज को छोड़कर सभी द्विबीजपत्री हैं। उदाहरण आप याद रखेंगे। 61 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या डाइकोट सीड के लिए सही है,
नाभिका के ऊपर माइक्रोपाइल उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। भ्रूणीय अक्ष पर मूलांकुर और प्रांकुर उपस्थित होते हैं, सही है। बीजावरण में 3 परतें होती है, गलत। बीज पत्र प्राय बिना फूड रिजल्ट के होते हैं, ये भी गलत है। तो ए और बी सही है, आपका आंसर हो जाएगा 1। आगे देखिए 62, निम्न में से अभ्रूणपोषी डाइकोट बीज का उदाहरण है। द्विबीजपत्री का उदाहरण नहीं है, आपको नहीं लगाना है। तो अभ्रूणपोषी जो द्विबीजपत्री वो कैस्टर आपका हो जाएगा, जो कि भ्रूणपोषी होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी होते हैं। तो उसका उदाहरण है ऑर्किड। भ्रूण पोष की बाहरी भित्ति एक बीजपत्र में भ्रूण से एक प्रोटीन परत से पृथक रहती है और इसका नाम है एल्यूरोन लेयर, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये भ्रूण पोष की बाहरी भित्ति है जो एक बीजपत्र में भ्रूण से एक भ्रूण पोष को अलग करेगी। एक बीजपत्री जैसे घास में एक बड़ा व ढलाकार बीजपत्र होता है जिसे हम स्कूटेलम कहेंगे। ये प्रश्न भी आया हुआ है प्रश्न आरपीएससी के एग्जामिनेशन में। एक बीजपत्री बीजों में प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल, एक मूलांकुर रेडिकल एक चादर से ढके रहते हैं, जिन्हें क्रमशः कोलियोप्टाइल प्रांकुर चोल और कोलियोराइजा मूलांकुर चोल हम कहेंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये 66 प्रश्न मैंने करवाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद होंगे। मैं फिर से एक ही बात बोलता हूँ कि इन प्रश्नों को करने से पहले आप लोग एक बार थ्योरी की क्लास को ज़रूर देख लें, थ्योरी ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ये प्रश्न करें। आप खुद आंसर पहले सोचें, उसके बाद ये प्रश्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।